हैं, मेरे को सबसे पहले जानना है आपने आर्मी क्यों ज्वाइन की, कैसे ज्वाइन की, आपकी क्या सोच थी कि मुझे आर्मी में जाना है? लाइक एवरी यंग बॉय, जो स्कूल कॉलेज में होते हैं सबका कोई ड्रीम होता है, और पहले ड्रीम स्कूल कॉलेजेस में ही होता है, हम बॉलीवुड के मूवीज़ देखते हैं, और उस टाइम पे टीवी भी ऐसा था कि कुछ ही घरों में टीवी होता था, और हमारे घर में टीवी था तो बाजू वाले लोग भी आके देखते थे और वहाँ पे वो चित्रहार चलता था, और उस चित्रहार में बॉलीवुड के गाने चलते थे। तो उस टाइम जो सपना था 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ बॉलीवुड हीरो, सबको बॉलीवुड का हीरो बनना था। और फिर उस टाइम वो मिथुन की एक पिक्चर भी आई थी, डिस्को डांसर। वो डिस्को डांसर देखने के बाद तो एवरीबडी वांटेड टू बी मिथुन, सब लोग मिथुन चक्रवर्ती बनना चाहते थे। मेरे कॉलेज में भी सब लोग हेड बैंड पहन के, वाइट पैंट्स पहन के, वेलिंगटन बूट्स पहन के, उसके अंदर जूते के अंदर पैंट डाल के खुश रहते थे। लेकिन मेरा जो सपना था, मेरे फादर फौज में थे, उनके फादर भी फौज में थे। आई नेवर डेटर्ड। पहले से मेरा ये सपना था कि एक दिन मैंने ये वर्दी पहननी है, और मैंने ऐसी पहनी है वर्दी की दुनिया देखते रहेगी कि ये वर्दी में एक आदमी फ्रॉम अ नॉर्मल इंसान एक सोल्जर कैसे बन सकता है। एंड आई रीच्ड द हाइट्स, आई बिकम अ ब्रिगेडियर इन द इंडियन आर्मी। एंड मैंने फौज में रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं फौज छोड़ के आया हूँ। कारण एक ही है, क्योंकि मैं बाहर आके एक अलग सी जिंदगी जीना चाहता था। उसके लिए तो मैंने पहले से ठान रखी थी, मैंने फौजी बनना है, और फौज में ज्वाइन करना, इस यूनिफॉर्म को पहनना। और मैंने जो फौजी कार्रवाइयाँ होती हैं, एडवेंचर की हो या वर्किंग इन फील्ड कंडीशंस की हो, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बर्फ में काम करना है, जंगलों में काम करना है, लड़ाई लड़नी है, वेपन्स का बहुत शौक था। तो मैंने कॉलेज में बॉक्सिंग भी शुरू कर दी, और बॉक्सिंग का मैं कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट भी जीत चुका था। एंड देन आई स्टार्टेड मार्शल आर्ट्स, और मार्शल आर्ट्स में भी मैं आई अटेंड a lot of degrees in martial arts, and I was one of the few black belts at that time in martial arts. और फिर मैंने सोचा डैड फौज में है तो फौज में जाना है, so that was the legacy। और मेरा जो निष्ठा बोलते हैं ना, निष्ठा, that was absolutely fixed कि मैंने फौजी ही बनना है। तो कोई स्कोप ही नहीं था कुछ बाकी किसी के बारे में सोचने का। So that was my legacy for coming into the army. And we are very thankful that you did, sir. सर मुझे आपके वो ऑपरेशन के बारे में बताइए, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपने 24 महीनों में 36 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। अभी ऐसा है कि जब हम लोग बोलते हैं कि 36 टेररिस्ट को मैंने न्यूट्रलाइज किया, ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये पूरी टीम होती है, ये पूरे अपने पार्टीज होती हैं, उसमें क्विक रिएक्शन टीम्स होते हैं, स्काउट्स होते हैं, आपकी कंपनी होती है। मैं एक कंपनी कमांडर था, और मेरे को अभी इसकी जो कहानी है वो बहुत ये अलग कहानी है। एक टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग होना, यानी कि हर 100 अफसर में से तकरीबन 10 से 12 जिंदा नहीं बचे। तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, आज की वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जहां पे एक खौफ होता था, एक डर होता था कि हम जम्मू एंड कश्मीर पोस्टेड हुए हैं, जाते ही हमने वर्दी उतारनी है, अपनी नॉर्मल वर्दी, वहां पे वो कॉम्बैट ड्रेस जो फील्ड की वर्दी होती है वो पहननी है, जूते हमारे कभी नहीं उतरेंगे 24 घंटे, बंदूक हमारे साथ होगी, एम्यूनिशन हमारे साथ होगा, और हम सिर्फ घूमते फिरते रहेंगे और यही चिंता में रहेंगे कि अगली गोली कहाँ से आने वाली है। तो जब मैं पोस्टेड था हिसार करके एक स्टेशन है, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन हुआ था मैं। आर्मर्ड रेजिमेंट टैंक रेजिमेंट होते हैं जो लड़ाई के वक्त जो प्लेन एरियाज में, नॉन माउंटेनस टेरेन में सबसे पहले लड़ाई में अंदर जाते हैं। तो वहाँ उस रेजिमेंट में 69 आर्मर्ड रेजिमेंट मेरे आर्मर्ड रेजिमेंट का नंबर है, तो उसमें मैं कमीशन हुआ था। वहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई राष्ट्रीय राइफल। जिस दिन मेरी पोस्टिंग राष्ट्रीय राइफल में हुई, सब लोग मेरे को बधाई देने का छोड़ के उदासी देने लग गए। क्यों? कि भैया तू जा रहा है, अभी तू पता नहीं लौट के कब आएगा और कैसे आएगा। आई होप यू रिमेन इंटैक्ट, सही सलामत वापस आना है। क्योंकि कुछ बोलते हैं ना, हरियाणा के जाट होते हैं, इंडियन आर्मी में हरियाणा के जाटों के बारे में ऐसे बोलते हैं कि वो किसी काम को अगर उनको बताया जाए कि आगे एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे 10 दुश्मन के सैनिक बैठे हुए हैं, लेकिन इस पहाड़ी को आपने चढ़ना है और उसको कैप्चर करना है, तो जो जाट है, जो सोल्जर्स हैं, वो सोचते नहीं है, वो अपना बंदूक उठाएंगे, जो एम कायम किया है उसको निभाएंगे, एंड दे विल नॉट गेट अप फ्रॉम इट, दे विल गेट इनटू दैट माउंटेन, क्लाइम ऑन टॉप, लूज देयर लाइव्स बट किल।
Whether they succeed or not, they don't think because an order has been given. So I was supposed to be kind of a Christian Jat from my regiment. और उनको पता था इसको एक बार इसने ठान ली है इसलिए करना ही करना है, और जब करना है तो उसके बाद में खौफ डर कुछ इरादा पक्का होना चाहिए, एंड यू जस्ट गो फॉर द ऑब्जेक्टिव. सो व्हेन आई गॉट पोस्टेड टू आरआर, जब मैं आरआर गया तो लोगों ने मेरे को कहा ये यार ये जाटों की तरह है, ये जाके अपना बंदूक लेके घूमने लग जाएगा और इसको चोट लग जाएगी या इसको कुछ हो जाएगा बिकॉज ये सोचता नहीं है ज़्यादा. बट दैट्स नॉट. कोई भी आदमी अगर जब एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में जाता है तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहला ख्याल उसके मन में ये आता है कि क्या मेरा भगवान मेरे साथ है.